हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे हो। तो आज की टॉपिक की बात करें तो आज की टॉपिक है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी मतलब वो बेसिक जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है और इसको वन लाइनर के रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ कि अब तक कि हम लोगों ने 1, 2 और 3 और आज चौथा पार्ट है। अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुका है। जो लोग नहीं देखें कृपया वो जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसको वन लाइनर के रूप में है तो सिर्फ आपको सुन लेना है और सुनने के बाद जरूर आपको कुछ ना कुछ इसमें से जानकारी निकलेगी ही। जैसे आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से जिससे केंद्रीय संगठन निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम और नीतियों को भी निर्धारित किया जाता है। इन द सेंस इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी सरकार है, मान लीजिए हमारे इसमें कोई भी गवर्नमेंट होगी तो वो गवर्नमेंट मतलब जो भी स्कीम निकालेगी तो उसको हम लोगों के ग्राउंड लेवल पर ले जाके उतारती है। तो वो प्रचार के द्वारा उतारेगी या अपने मंत्रियों के द्वारा या अपने मतलब जो भी उसकी संस्था होंगे उसके द्वारा उसको निर्धारित करेगी और उसको ले जाके आप लोगों के बीच इसको रखेगी कि हमारी ये प्लान है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। तो ये है आर्थिक नियोजन, इसे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो वो थे सर एम विश्वेश्वरैया जी थे और ये वर्ष 1934 में इन्होंने इन्हीं के मतलब वजह से ये हुआ था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल जी थे जिनके वजह से गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक, और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा के प्रदान के लिए किया जाता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों के लिए किया जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये आपको तो पहले ही पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगा ही। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की गठन कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 में भारत में की गई थी। नियोजन विकास मंडल, नियोजित विकास मंडल की भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951। ये बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट को आप नोट करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ सुनिए, आप सुनने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। अब आप यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधारित थी, मतलब किसके मतलब योजना पे आधारित थी? तो वो थी हेराल्ड डोमर की योजना पर आधारित थी। किसके द्वारा पे? हेराल्ड डोमर की योजना पे आधारित थी। अखिल भारतीय खादी ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य ये था कृषि का विकास करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया था? तो वो किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में आर्थिक नियोजन और वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किसके द्वारा माना जाता है? तो पीसी मोहलनवाविस के द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में अनवर्त योजना किस अवधि में प्रभावी थी? तो ये थी वर्ष 1978 से 80 तक की। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को ऋणात्मक विकास प्रदर्शित की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि को ऋणात्मक विकास दर मतलब हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अनवर्ता योजना होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे अनवर्ता योजना एक प्रतिपादित गुन्नार मेडन द्वारा अपनी पुस्तक में एशियन ड्रामा में किया गया था। इसमें भारत के लागू श्रेय जनता पार्टी की सरकार ने डीटी लकड़वाला का कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी? तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसकी निर्धारित की गई थी। अब बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के किस मॉडल पर आधारित है? तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कुछ आर्थिक नियोजन के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे आर्थिक नियोजन के किस युग में प्रारंभ भारत में संकल्प राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा? तो ये जैसे सकल राष्ट्रीय आय जो थी उसमें जो थी भारत की निरंतर कमी होने की कारण कृषि की ये आर्थिक नियोजन का मतलब मेन कारण यही बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्वपोषित विकास विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये किया गया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, निर्धारित अवधि में 1 वर्ष से पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना को कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो गई थी। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि इन्हें एसएससी में बहुत बार ये पूछा गया है। एसएससी में क्या, पीसीएस और आईएएस में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बस 1 साल ही चला था, 1 साल के अंदर ही खत्म हो गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, सामाजिक न्याय और समानता में समृद्धि बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट और है, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट 7वीं वर्षीय रणनीति 1/3 वर्षीय कार्य एजेंडा को लागू करने का निर्णय लिया था इसी नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अब आप हमको कमेंट बॉक्स में इतना देर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार का अग्रीकरण करना। ठीक है, अग्रीकरण इन द सेंस की मतलब बढ़ावा देना। अब हम यहाँ पे एक एक योजना के बारे में बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपकी बात करिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी, 31 मार्च 1956 से चली तक, और इसमें कृषि का उत्पादन केंद्र मेन माना गया था। उत्पादन, आय, धन, संपत्ति। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तो तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी, और इसका खाद्यान्न उत्पादन निर्माणी था, अन्नता और रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, और द्वितीय का जो था भारी उद्योगों का विकास करना, औद्योगिकीकरण, उत्पादन की वृद्धि करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बात करूँगा, चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँगा। जैसे कि 3 एक वर्षीय योजना इसी को बोलते हैं। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक ये चला था। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1969 से 1974 तक चला था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका मेन उद्देश्य क्या था? विकास प्रक्रिया पर तीव्र करना, सामाजिक समानता को स्थापित करना, कीमत की स्थिरता करना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की बात की गई थी इसमें। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की आत्मनिर्भरता के बारे में इसमें बात किया गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वार्षिक पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक चला था। इसको हम 6ठी पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक चला था, 31 मार्च तक। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धारित उन्मूलन करना, आधारित संरचना पर विकास करना, असमानता पर कमी लाना। ठीक है, असमानता के कमी लाना, यह मतलब कि यहाँ पे इसको बताया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की तो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था। रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना था, और कृषि पर उत्पादकता में वृद्धि करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया गया था। और यहाँ पे मैं बात करूँगा 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई थी? इसको 2 वर्षीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बनाई गई थी। 1 अप्रैल 1990 से 1992 तक चला था। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का शताब्दी अंक तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा का सर्वांगीण बनाना, आधारित संरचना पर सुदृढ़ बनाना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये 1997 से 2002 तक चला था। कृषि, ग्रामीण विकास, युवा जनसंख्या में वृद्धि रोक लगाना, कीमत स्थिरता को स्थापित करना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर था।
इसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना चाहिए। और यहाँ पे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चली थी। मुख्य उद्देश्य इसका भी था स्वास्थ्य, हरित क्रांति वगैरह पे, रोजगार पे उच्च कोटि की व्यवस्था करना। और 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी क्या बोले, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 से चली थी। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी दर मतलब जो था 8% की वृद्धि करना था। अब यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं, जैसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा 2-3 बार देखेंगे, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता ही है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट की बात किया जाए, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों के सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना में माने गए हैं, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में माना गया है। भारत के किस आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था, तो 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात किया जाए, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक। अब यहाँ पे कुछ 4 पॉइंटें बची हैं जो लास्ट हैं, आपको इसको देख लेना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्रतर समावेशी विकास के लिए, इसका मतलब मुख्य योजना। इस योजना को आप याद करिएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो स्कूलों में चलाई गई थी, प्राथमिक स्कूलों में, तो इसकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा शिक्षा संबंधी विषय वस्तु को क्या था, अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई थी। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात किया जाए, जैसे कि आपको दिया है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, जितना लिखा था उतना मैंने बताने की प्रयास किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो